चैनल पे। यहाँ पे मेरा प्रयास रहेगा कि हमारी संस्कृति के अलंकारिक और मौलिक ज्ञान को, नॉलेज को, उसके ओरिजिनल मूलतः श्लोक के साथ विस्तार पूर्वक समझा सकूं। अगर मेरे विश्लेषण में कुछ कमी रहेगी तो उसके लिए क्षमस्व। ओम श्री गुरु दत्तात्रेयाय नमः। इस वीडियो का सब्जेक्ट विषय दत्त महात्म्य पे है। दत्त महात्म्य ग्रंथ त्रिमूर्ति दत्तात्रेय के बारे में है। सारी पुराणों से दत्तगुरु के बारे में जानकारी एकत्रित करके वासुदेवानंद सरस्वती जी ने हमें ग्रंथ के रूप में ये समर्पित किया है। तो पहले हम जान लेते हैं श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती कौन थे। श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती का जन्म सावंतवाड़ी तालुका में मानगांव गांव में आनंद नाम संवत्सर शालिवाहन शक 1778 में श्रावण कृष्ण पंचमी रविवार को सूर्योदय के बाद 26 घटिका के बाद हुआ। उनके माँ का नाम रमाबाई और पिताजी का नाम गणेश भट्ट ऐसे था। गणेश भट्ट थे वो दत्त प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। वो गांगापुर जाते थे। एक बार वो जब गांगापुर गए तो 22 साल तक उधर ही रहे। तब जाके उनको दत्त प्रभु मतलब दत्तात्रेय जी ने दृष्टांत दिया कि आप गांगापुर से घर जाओ, मैं आपके पास आता हूँ। इस घटना के बाद उनके घर में वासुदेव का जन्म हुआ। ये भगवान दत्तगुरु का प्रसाद ही था। श्री वासुदेवानंद सरस्वती बचपन में अपने माता पिता के साथ, विशेषतः उनके ग्रैंडफादर आजोबा श्री हरिभट्ट जी, इनके मार्गदर्शन के नीचे गया। हरिभट्ट जी ने उनको संस्कृत भाषा और प्रचलित अमरकोश और अष्टाध्यायी ग्रंथों का पठन करवाया। आयु के 3 साल से ही वो पाठशाला स्कूल में जाने लगे। वासुदेव का उपनयन संस्कार उनके 8वें-9वें साल के अंदर श्री हरिभट्ट जी ने करवाया। उसके बाद उनका वेदों का अध्ययन वेदमूर्ति तात्या साहेब उर्फ विष्णु भट्ट उकिडवे और वेदमूर्ति भास्कर भट्ट ओड़कर के पास हुआ। तात्या साहब ये ऋग्वेदीय शाखा के होने के कारण ऋग्वेद का अध्ययन उनका प्रमुख विषय था। इसके साथ ही बचपन से वो श्री गुरु चरित्र पारायण हर बार करते थे। इसके साथ ही वेदमूर्ति साधलेश शास्त्री के पास संस्कृत और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते थे। वो बचपन से गणित, मैथमेटिक्स के भी निपुण थे। उसी समय में उनके दादाजी ग्रैंडफादर आजोबा हरिभट्ट का निधन हुआ। उसी प्रकार समय बीतते बीतते वो 21 साल के हुए। इस वक्त उनकी शादी रांगनागढ़ के हवलदार बाबाजी पंत घोड़े इनकी सुकन्या बयो उसके साथ हुआ। बयो पैर से अधू अपाहिज थी। बाबाजी पंत मतलब उनके ससुर ने वासुदेव जी के गुरु उकिडवे और ओलकर इनके मध्यस्थी से वासुदेव के दीन परिस्थिति का फायदा उठा के ये शादी की थी। उसके कुछ समय बाद ही उनके पिताजी गणेश भट्ट का निधन हुआ। उनके सारे क्रियाकर्म वासुदेव जी ने ही किए थे। इसी प्रकार समय बीतते बीतते उनको कागल से दत्तमूर्ति की प्राप्ति हुई और उन्होंने वो दत्तमूर्ति मानगांव में वैशाख शुक्ल 5 शके 1805 में मंदिर में स्थापित की। इसी कालावधि में उन्होंने द्विसाहस्त्री संस्कृत श्री गुरुचरित्र ग्रंथ की रचना की और उनका योगाभ्यास भी चालू था। इसी प्रकार वो और 7 साल तक मानगांव में रहे। उसके बाद उनकी सहचारिणी अन्नपूर्णा बाई उर्फ बयो पेट से थी।
उसी वक्त उन्होंने मानगांव छोड़ने का निर्णय लिया, अर्थात श्री गुरु दत्तात्रेय जी की इच्छा थी। श्री दत्त प्रभु की आज्ञा के अनुसार वो वाड़ी में 1 साल रहे। अन्नपूर्णा बाई उर्फ बयो की प्रसूति वहीं हुई, तथापि उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। प्रसूति के समय तक वो दुर्गा मौसी के पास रहते थे। उसके बाद वो घर छोड़ दिया और वो ब्रह्मानंद माड़ी के इधर रहने लगे। उधर ही उनको श्री गोविंद स्वामी से दशोपनिषद मतलब 10 उपनिषद समझ के ले ली और उपनिषद की पोथी भी उनको उनसे मिल गई। उसके बाद श्री गोविंद स्वामी का महानिर्वाण हो गया। उसके बाद श्री दत्त प्रभु के आज्ञा के अनुसार वो वाड़ी छोड़ के उत्तर में गए। कोल्हापुर, भिलवड़ी, औदुंबर, पंढरपुर, बार्शी ऐसी यात्रा करते करते वो गंगारखेड़ में गए। उस समय उधर महामारी चल रही थी। उसी में उनकी सहचारिणी अन्नपूर्णा बाई उर्फ बयो का देहांत हो गया। वो समय था वैशाख वद्य 14 शके 1813 शुक्रवार के माध्याह्न में। पत्नी के विधि कर्म पूर्ण करने के बाद 14वें दिन ज्येष्ठ शुक्ल 12 को निर्जला एकादशी के दिन उन्होंने संन्यास ले लिया। इस प्रकार वासुदेव का गृहस्थाश्रम समाप्त हो गया। उसके बाद संन्यासाश्रम ग्रहण करके उनका नाम श्री वासुदेवानंद सरस्वती ऐसे होके वो श्री क्षेत्र उज्जैनी यहाँ पे श्री गुरु दत्त प्रभु के आज्ञा के अनुसार स्वामी श्री नारायणानंद सरस्वती इनके पास दंड ग्रहण करने गए। श्री वासुदेवानंद सरस्वती ने संन्यास ग्रहण के बाद पूरे देश भर घूमे। संन्यासाश्रम के सारे नियमों का उन्होंने पालन किया। देह सौख्य का विचार कभी भी नहीं किया। अर्थ संग्रह की इच्छा भी नहीं की। उनकी केवल इच्छा लोक संग्रह की ही थी। उनका प्रेम वेदों पे और संस्कृत भाषा पे था और उन्हें प्रभुत्व भी था। लोगों का कल्याण और ये प्रेम वेद और संस्कृत भाषा पे होने की वजह से उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी की। श्री वासुदेवानंद सरस्वती ओ सेतु हिमाचल भ्रमण करते हुए लोकोद्धार का काम करते रहे। उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में चातुर्मास किया। चातुर्मास मतलब देवशयनी एकादशी से प्रबोधिनी एकादशी का समय जो 4 महीने का होता है। इसी प्रकार उनका अंतिम चातुर्मास गुजरात के श्री क्षेत्र गरुड़ेश्वर यहाँ हुआ। उत्तरायण आषाढ़ शुद्ध प्रतिपदा मंगलवार के दिन आदर नक्षत्र होते हुए रात को 11 बजे श्री दत्तात्रेय अवतार वासुदेवानंद सरस्वती ने देहत्याग किया। उनका शरीर नर्मदा के प्रवाह में अर्पित किया जल समाधि के रूप में। ये था श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज का संक्षिप्त चरित्र। अगर आपको इसका पूरी तरह से चरित्र पढ़ना है तो मैं आपको श्री थोरले स्वामी महाराज सिद्धयोग संशोधन प्रतिष्ठान पुणे इनके 9 वॉल्यूम का पुस्तक पढ़ने का आग्रह करूंगा। आप उसमें उनका पूरा चरित्र पढ़ सकते हैं। श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी ने बहुत से ग्रंथों की रचना की। उसमें से कुछ प्रमुख ग्रंथ है श्री द्विसहस्त्री गुरु चरित्र, श्री गुरु संहिता, श्री दत्त पुराण, श्री दत्त लीलामृताब्धि सार, श्री दत्त महात्म्य। इनमें से श्री दत्त महात्म्य के बारे में जानने से पहले श्रीमद् दत्त पुराण के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। श्रीमद् दत्त पुराण ये ग्रंथ आधुनिक समय में रचा हुआ एकमेव पुराण है। हमारे पास वेदव्यास रचित
18 महापुराणे और बहुत सी उपपुराणे हैं, लेकिन श्री गुरु दत्तात्रेय और उनके शिष्य इनकी लीला चरित्र करने वाला एक भी पुराण नहीं है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके आपको श्री दत्तात्रेय के बारे में कुछ पुराण में जानकारी मिलती है, जैसे कि मार्कंडेय पुराण में दत्तात्रेय अलर्क का संवाद मिलता है। यही कमतरता श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी ने दत्त पुराण की निर्मिति करके पूर्णता की। श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती महाराज विरचित श्री दत्त पुराण ग्रंथ संस्कृत भाषा में होने के वजह से जनसामान्य लोगों को समझने में कठिनाई आ सकती थी। इसका विचार विमर्श करके उन्होंने प्राकृत भाषा में ओविबद्ध दत्त महात्म्य की रचना की। दत्त पुराण का विस्तार लगभग 3500 श्लोक का है और दत्त महात्म्य ग्रंथ लगभग 5400 ओवी का है, जहाँ पे 3500 श्लोकों का सार है। उस 5400 ओवी के उन्होंने 51 अध्याय में बताए हैं। हर अध्याय में लगभग 108 ओवी में प्रमाणित किया है। दत्त पुराण में ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड ऐसे 3 भागों में विभाजित किया है, पर दत्त महात्म्य में ऐसा विभाजन नहीं है, बल्कि दत्त महात्म्य में उपनिषद, शांति पाठ और विष्णु सूक्तम का श्लोक छुपा हुआ है, जो कि सच में आश्चर्यकारक चीज है। और इससे समझ में आ सकता है कि श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी की योग साधना में सफलता प्राप्त होके सिद्धि मिली थी। जैसे हम दत्त महात्म्य में आगे बढ़ेंगे, वैसे धीरे धीरे मैं आपको वो छुपे हुए उपनिषद के बारे में विस्तार में बताऊंगा। फिलहाल संक्षिप्त में दत्त महात्म्य के बारे में जान लेते हैं। अर्थात 51 अध्याय में सारे अध्यायों का सारांश तो है। दत्त महात्म्य के पहले अध्याय में नवविधा भक्ति का निरूपण किया है। यह नवविधा भक्ति नारद पुराण में भी आपको मिलती है, वो आगे की तरह संक्षिप्त में है। स्मरण भक्ति, परमेश्वर का स्मरण करना ही स्मरण भक्ति है। राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने स्मरण भक्ति की थी। दूसरी है वंदन भक्ति, परमेश्वर को वंदन करना यही वंदन भक्ति है। अलर्क राजा ने वंदन भक्ति की थी। सख्य भक्ति, परमेश्वर को अपना मित्र समझ के भक्ति करना मतलब सख्य भक्ति। परशुराम ने परमेश्वर की सख्य भक्ति की थी। उसका उल्लेख त्रिपुरा रहस्य में भी मिलता है, लेकिन वो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। चौथी है सेवा भक्ति, परमेश्वर की सेवा करना यही सेवा भक्ति है। श्री विष्णु दत्त ने सेवा भक्ति की थी। अर्चना भक्ति, परमेश्वर की अर्चना करना अर्चन भक्ति है। अर्चना मतलब प्रार्थना। राजा यदु ने अर्चन भक्ति की थी। अगली है दास्य भक्ति, परमेश्वर का दास होके भक्ति करना यह दास्य भक्ति है। राजा आयु ने दास्य भक्ति की थी। सातवीं है श्रवण भक्ति, परमेश्वर का लीला चरित्र, उसके स्वरूप के बारे में कथा ज्ञान श्रवण करना श्रवण भक्ति है। दीपक की भक्ति श्रवण भक्ति थी। कीर्तन भक्ति, परमेश्वर का लीला चरित्र बताना, उसके स्वरूप का वर्णन करना, उसके नाम संकीर्तन करना कीर्तन भक्ति है। वेद धर्मा श्री गुरु महाराज की कीर्तन भक्ति थी। और आखिरी और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन भक्ति, परमेश्वर के चरण हमारे समझ के सब कुछ उनको समर्पित करना ही आत्मनिवेदन भक्ति है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें बहुत संतों के नाम आते हैं, जैसे कि संत तुकाराम महाराज, संत कान्होपात्रा इत्यादि। इसी प्रकार हम इन्हीं संध्या को विस्तृत में जानेंगे,
धीरे धीरे एक एक अध्याय के साथ दत्त महात्म्य में हर एक अध्याय में 108 ओवी है, तो उसका अगर 1 मिनट पकड़ा हर एक ओवी के लिए तो 108 मिनट मतलब 1.5 घंटे के ऊपर होगा और विश्लेषण करना बहुत ही कठिन होगा। इसीलिए हर एक अध्याय के मैं 3 से 4 भाग बनाऊंगा ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो और आपको भी आनंद मिले इस सुंदर ग्रंथ का। इसके साथ मैं इस प्रस्तावना वीडियो की समाप्ति करता हूँ। जल्दी ही मिलते हैं पहले अध्याय के साथ। धन्यवाद।